आज हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। कितना अच्छा हो कि आप अपनी खुद की मेडिसिन्स को मैनेज कर सको, अपनी खुद की मेडिसिन्स के डोजेस को एडजस्ट कर सको, अपनी खुद की मेडिसिन्स को कब लेना है कब नहीं ये डिसाइड कर सको। तो आज हम बात करेंगे उन यूजफुल टिप्स के बारे में जो आपको ये शक्ति या एम्पावरमेंट देंगे कि आप अपनी दवाओं को एडजस्ट कर सको और इनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जिससे आपका हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर डिपेंडेंस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग डॉक्टर डिपेंडेंस हर चीज़ में होना इतना ईजी भी नहीं है। कभी आपका शुगर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है और हर चौथे दिन पाँचवें दिन आपको या तो डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता है या चक्कर मारने पड़ते हैं कि साहब मेरी दवाइयाँ एडजस्ट कर दो, ये मेरी बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, इसको कैसे मैनेज करूँ, या अभी सांस फूल रही है, हार्ट फेलियर बढ़ गया है, अभी चक्कर आ रहे हैं, बीपी कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स आती रहती है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे हम कैसे उन्हें घर पर थोड़ा बहुत खुद मैनेज कर सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट का खुद के लिए एजुकेशन करना। यदि आपको दवाइयों के बारे में अच्छी तरह से पता है कि कौन सी दवाई के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसको ज़्यादा डोज में लिया जा सकता है, किसको नहीं लिया जा सकता है, किसको ज़्यादा डोज में लेने से क्या पोटेंशियल इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये अगर आपको पेशेंट को पता हो तो अच्छा है। या पेशेंट की जो दवाई डिसाइड कर रहा है उस व्यक्ति को भी अगर पता हो, मान लीजिए पेशेंट बहुत उम्र दराज है, उसको सब चीज़ नहीं जानना है या नहीं जान सकता, तो वैसे लोगों में आप उनके घर में लोगों को अगर ट्रेन करते हैं तो वैसे लोग प्रॉपरली अपनी दवाओं को एडजस्ट करने में मदद कर सकते हैं और घर पर काफ़ी दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि मेडिसिन की एक लिस्ट बनाएं, कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है और कौन कौन से सप्लीमेंट्स या विटामिन या मिनरल्स जो चल रही है उसका क्या क्या पर्पज़ है, वो एक लिस्ट बनाएं तो आपकी वो मदद करेगा। कितनी बीपी की, कितनी शुगर की, कितनी कोलेस्ट्रॉल की, कितनी खून पतला करने की, ये सारी दवाओं का अगर आपका लिस्ट रहेगा तो दवाओं में आपस में रिएक्शन इंटरेक्शन होने का चांस, डबल डोज हाफ डोज होने का चांस और कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाएं आपको चल रही है आपके पेशेंट को, और उनका एक लिस्ट बना के रखेंगे उनके पर्पज़ के साथ, डोजेस के साथ, तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ खासकर उन लोग के लिए भी ज़रूरी है जो लोग बहुत मल्टीपल डॉक्टर से अलग अलग दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाओं में फिर कन्फ्यूजन उन्हें लगता है। इसके अलावा आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ प्रॉपर डिस्कस करने की ज़रूरत है। उनको इन संबंधित क्वेश्चन पूछिए कि जब मेरा शुगर बढ़ जाए तो इनमें से मैं कौन सी दवा ले सकता हूँ, वो कितने घंटे असर करेगी, जब मेरा शुगर कम हो जाए तो मुझे कौन सी दवा मिस करनी चाहिए, उसका कितने घंटे इफेक्ट रहेगा, जब मेरा बीपी बढ़ जाए तो मेरे को 4 जो दवा चल रही है इनमें से ये कौन सी एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, बीपी अगर सडनली कम हो जाए तो मुझे कौन सी दवा मिस करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करना चाहिए। इसके बारे में एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग तरह की मेडिसिन चल रही होती है और उनके ही डोजेस को एडजस्ट करके आप दवाओं को एडजस्ट कर सकते हो, चाहे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट फेलियर का मामला हो। तो वो सारी चीज़ों को अलग से लिखवाएं, उनके मार्क कर लें कि ये दी जा सकती है, ये होल्ड करनी है। मान लीजिए अगर हार्ट फेलियर पेशेंट्स को पानी ज़्यादा भर गया है, सूजन आ रही है, तो पेशाब बढ़ाने की दवा दी जा सकती है। चक्कर आ रहा है, बीपी कम हो गया, तो वो दवा को बंद कर सकते हैं। जो दवाएं हार्ट फेलियर की बीपी कम करती हैं उनको बंद कर सकते हैं फॉर द टाइम भी, फिर एक आध दिन में ठीक हो जाए तो वापस ले सकते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा आप अगर समझेंगे और एक प्रॉपर शीट में उसको मैनेज करके रखेंगे कि ये दवाई का ये काम है, ये पेशाब बढ़ाने की है, ये भूख बढ़ाने की है, ये मोशन बढ़ाने की है, तो वो आपको मैनेज करना थोड़ा ईजी रहेगा। इसके अलावा मेडिसिन ऑर्गेनाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग तरह के पिल बॉक्सेस आते हैं या ऐप्स आते हैं जो आपको दवाइयों को प्रॉपर एडजस्ट करने में मदद करती है ताकि गलतियां कंपेरेटिवली कम हो। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि मेडिसिन के बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और हर तरह का एक इमरजेंसी प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए कि मान लीजिए अगर बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया, घर पे नहीं मैनेज हो रहा है, तो क्या करना है, शुगर बहुत कम हो गया तो क्या करना है, शुगर बहुत बढ़ गई या बीपी बहुत बढ़ गया तो क्या करना है। वो एक इमरजेंसी प्लान आपके पास डॉक्टर से पूछ के आप घर पर लिख के रखें और घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि जब मेडिसिन को आप घर पर मैनेज करते हो तो कभी कभार इमरजेंसी हो भी सकती है। तो वो इमरजेंसी में क्या करना है और पैनिक ना करके आपको कैसे उसको मैनेज करना है वो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको लो बीपी, हाई बीपी, लो शुगर, हाई शुगर या हार्ट फेलियर का या लो ब्लड प्रेशर अगर हार्ट फेलियर पेशेंट्स में तो क्या करना है, वो सारे अलग वीडियोस मिल जाएंगे, तो एक बेसिक आइडिया आपको उनसे मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करनी है। अगर आपका प्रॉपर खाने पीने में प्रॉपर एडजस्टमेंट है तो दवाइयों को मैनेज करना थोड़ा ईजी रहता है।
यदि कोई व्यक्ति आज कुछ खा रहा है, कल कुछ खा रहा है, आज बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ खा रहा है, कल बिल्कुल ड्राई चीज़ें खा रहा है बिना शुगर वाली, आज बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ खा रहा है, कल बिल्कुल बिना नमक की चीज़ खा रहा है, आज बाहर का स्पाइसी जंक फूड खा रहा है, कल साग सब्जी खा रहा है, अगर इतना ज़्यादा आपके डाइट में वेरिएशन होगा तो दवाओं को मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को मेंटेन करिए और लाइफस्टाइल हैबिट सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल रखिए। यदि आपका प्रॉपर खाना एक बैलेंस डाइट रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे ही नहीं और दवाओं को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। यदि बार बार आप अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ का प्रयोग करेंगे तो कभी बीपी बढ़ेगा, कभी शुगर बढ़ेगा, कभी ये कम हो जाएंगे, कभी हार्ट फेलियर होगा, इसको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। तो बैलेंस डाइट का होना और प्रॉपर अच्छे लाइफस्टाइल का होना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, कोई व्यसन नहीं रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि उतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो और आपको बहुत ज़्यादा डोजेस को एडजस्ट ही ना करना पड़े। इसके अलावा मेडिसिन के और खाने के इंट्रैक्शंस को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मेडिसिन के और आपस में जो इंट्रैक्शंस है उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि 2-3 दवाई एक साथ लेने में या दवाई को खाने के साथ लेने में उसका इफेक्ट कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसके बारे में भी एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि दवाओं का आपस में क्या रिएक्शन है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको दवाइयों का अगर आइडिया है तो आप उसको घर पर मैनेज कर सकते हो, पर ये सारी चीज़ें भी जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो वो भी थोड़ा स्लो बेसिस पे होना चाहिए। इन बिटवीन शुरुआत के पीरियड में आप अपने डॉक्टर के साथ बार बार डिस्कस भी कर सकते हो कि सर मैंने एडजस्टमेंट किया, उसमें मेरे को प्रॉब्लम आई, तो अभी क्या करना है। मैंने शुगर के लिए मेडिसिन का डोज कम किया, फिर देखा नेक्स्ट टाइम शुगर बहुत बढ़ गया, तो क्या करना है चाहिए। या शुगर बहुत ज़्यादा था तो मैंने एक्स्ट्रा शुगर की गोली ली, फिर देखा शुगर कम हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए था। तो ये थोड़ा डॉक्टर के साथ हर बार जब भी आप जाएँ तो उस तरह की इमरजेंसीज और प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करें वो थोड़ा सीखने का प्रयास करें, तो उससे आपको बेटर असुविधा होगी अगली बार उस प्रॉब्लम को मैनेज करने में और अननेसेसरी घर पर पैनिक नहीं होगा। इसके अलावा घर पर मेडिसिन के बारे में मल्टीपल लोग को पता रहना चाहिए, मल्टीपल लोगों को मैनेज करते आना चाहिए। अगर सिर्फ उम्रदराज व्यक्ति के भरोसे आप छोड़ दोगे तो गलतियां होने का चांस ज़्यादा रहेगा। घर पर मल्टीपल लोग को उनको मैनेज करता आएगा तो फिर वो मैनेज ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। और प्लस सब लोग को मेडिसिन से रिलेटेड इमरजेंसीज को भी थोड़ा मैनेज करते आना चाहिए कि अगर कोई सडन क्राइसिस क्रिएट हो जाए तो किस हॉस्पिटल जाना है, कैसे मैनेज करना है, हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा रहे हैं या घर पर ही मैनेज करना है तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उस सब के लिए प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में किस हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करना है, किस डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, कौन सी दवा लेनी है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, वो आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और जो बीमारी है आपके पेशेंट को उससे संबंधित क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती है उसका भी एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मान लीजिए शुगर का बीमारी है तो शुगर कम होना, शुगर ज़्यादा होना, इन्फेक्शन होना, डायबिटिक फुट होना, कीटोसिस होना, ये हो सकता है। बीपी कम है तो बीपी शूटअप होना, बीपी कम होना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में सडन हार्ट फेलियर में जा सकता है पेशेंट, बीपी कम हो सकता है, बीपी ज़्यादा हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सूजन आ सकती है। तो वो चीज़ें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है एक बेसिक आइडिया अगर रहेगा तो मैनेज करना थोड़ा ईजी रहेगा। इसके अलावा जो लोग इस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं उनका ओवरऑल मेंटल बैलेंस ठीक होना चाहिए। उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या इस तरह का प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दवाइयों को खुद से मैनेज करोगे तो फिर उसमें ये है कि अगर आपको नींद की दवा दे दी डॉक्टर ने कि आप खुद मैनेज कर लेना, लेकिन पेशेंट ने जिस दिन डिप्रेशन में आ गया 5 दवाई खा ली, या जिस दिन आपको लगा कि शुगर तो 400 हो गई, आपका दिमाग खराब है तो आपने गुस्से में आके 5 दवाई खा ली, तो वैसी चीज़ें नहीं करें। उनका मेंटल बैलेंस थोड़ा स्टेबल होना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को मैनेज कर सके। नहीं तो अनस्टेबल माइंड के जो लोग पैनिक बहुत जल्दी कर जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं वो गलत दवाई लेने के चांसेस उनमें ज़्यादा होंगे और चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने के बदले वो कॉम्प्लिकेट कर लेंगे चीज़ों को। मेडिसिन को भी प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी है। मेडिसिन को कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कितनी मेडिसिन रख रहे हैं, कितने दिन का स्टॉक रख रहे हैं, मेडिसिन को बार बार रीचेक करना कि कोई कम तो नहीं होगी, जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई उनको डिस्पोज ऑफ कर दें। ये सब चीज़ें भी अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपको डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इसी वजह से हो जाती है कि मेडिसिन को प्रॉपर से रखा नहीं होता है, सही तरह से मैनेज या मेंटेन नहीं किया जाता है, इसलिए वो मेडिसिन असर नहीं करती है, प्रॉपर उनका इफेक्ट नहीं होता है, या तो कम या ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेडिसिन को प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि घर पर खुद को मैनेज करना मेडिसिन को आना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से हर पेशेंट में एप्लीकेबल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम ओवर एंथुजियास्टिक होकर सब कुछ घर पे करने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाने की कोशिश करते हैं तो कई बार मुश्किल हो जाती है। ये बेसिकली एडजस्टमेंट सीखना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े,
इसकी ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब आप छोटे मोटे डोज को घर पे आप एडजस्ट कर सको, मैनेज कर सको, और पेशेंट के छोटा शुगर बढ़ना या कम होना या बीपी बढ़ना या कम होना इसको घर पर मैनेज कर सको, पैनिक ना होना पड़े, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, घर पर आप उनको मैनेज कर सको। इसके लिए एम्पावर करने का बेसिक पर्पज़ है। इसका पर्पज़ बिल्कुल ये नहीं है कि आप 5 साल तक डॉक्टर के पास ही मत जाओ, सब कुछ घर पर ही चलाते रहो। इसका पर्पज़ ये है कि डॉक्टर की विजिट्स थोड़ी कम हो जाए, एटलीस्ट 3 से 4 महीने में एक बार जाना पड़े, बार बार ना जाना पड़े, और ये इन बिटवीन पीरियड में भी अननेसेसरी आपको 10 बार उनको कॉल ना करना पड़े, अननेसेसरी आप भी परेशान नहीं हो और डॉक्टर को भी परेशान ना करें। इसके लिए आपको थोड़ा जानना और समझना बीमारी को ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।